दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में रहती थी आयरा। 21 साल की एक खूबसूरत लेकिन बेहद गरीब लड़की। उसके काले रेशमी बाल और बड़ी बड़ी आंखें मोहल्ले में किसी को भी रोक देती, लेकिन उसकी जिंदगी रोज के संघर्ष में फंसी थी। पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी और घर चलाने के लिए आयरा को दिन में सिलाई और रात में बर्तन धोने का काम करना पड़ता था। वो अक्सर सोचती, काश मेरी किस्मत बदल जाती, लेकिन किस्मत ने उसके लिए जो रास्ता चुना था वो उसके सोच से कहीं डरावना था। एक रात थककर वो सोई ही थी कि उसे एक अजीब सपना आया। वो खुद को एक वीरान सुनसान हवेली में देखती है, जहां दीवारों पर अजीब सुनहरे चिन्ह चमक रहे थे। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सुनहरा दिया रखा था। जैसे ही उसने उस दिए को छुआ, धुएं से एक विशाल जिन्न निकला। आयरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जिन्न की भारी आवाज गूंजी। वो डर गई। तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? जिन्न की आंखों में अजीब चमक थी। क्योंकि मैं ही तुम्हारे किस्मत हूं। जिन्न ने कहा कि वो उसे अपार दौलत, महल और ऐशो आराम दे सकता है, लेकिन बदले में उसे अपनी एक कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी? आयरा ने कांपते हुए पूछा। जिन्न ने मुस्कुरा के कहा, तुम्हारी आजादी। मतलब अगर आयरा सौदा मान लेती तो वो हमेशा के लिए उसकी हवेली में कैद हो जाती, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी होती। गरीबी, भूख, मां की बीमारी, सब खत्म। आयरा का दिल लड़खड़ाया। ये आजादी और सपनों के बीच की लड़ाई थी। अगली सुबह आयरा नींद से जागी तो उसकी हथेली में एक छोटा सा सुनहरा सिक्का था, बिल्कुल वैसा जैसा उसने सपने में देखा था। वो डर गई। क्या ये सब सच था? दिन भर उस सिक्के को उसने छिपा कर रखा, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, हवेली और जिन्न की छवि उसके मन में लौटने लगी। रात होते ही खिड़की के बाहर नीली धुंध छाने लगी। सिक्का अपने आप चमकने लगा और उसी पल आयरा अपने कमरे से गायब होकर उसी हवेली में पहुंच गई। हवेली अब और भी डरावनी और भव्य लग रही थी। जिन्न ने उसका स्वागत करते हुए कहा, सोच लिया, दौलत या आजादी? आयरा चुप रही। उसके मन में मां का चेहरा घूम रहा था। जिन्न ने एक इशारा किया और हवा में उसके सामने सोने चांदी के पहाड़, रेशमी कपड़े और तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। तुम्हारी मां फिर कभी बीमार नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, बस यहां रह जाओ। आयरा के दिल में लालच और डर दोनों लड़ रहे थे। उसने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? जिन्न की आंखें लाल हो गई। तो तुम्हारी गरीबी तुम्हें निगल जाएगी और तुम्हारी मां भी तुम्हारे साथ मर जाएगी। यह धमकी थी, लेकिन साथ में सच्चाई भी लग रही थी। आयरा की आंखों से आंसू निकल आए। अगर मैं मान जाऊं तो क्या मैं कभी बाहर जा पाऊंगी? जिन्न बोला, सिर्फ तब जब कोई और इंसान तुम्हारी जगह लेने आ जाए। आयरा ने मां के बारे में सोचा। उसने सोचा कि अगर उसकी एक कुर्बानी से मां की जिंदगी आसान हो सकती है तो शायद यही सही है। मैं मानती हूं, उसने धीरे से कहा। जिन्न मुस्कुराया और सुनहरी रोशनी में उसका शरीर घुलने लगा। पल भर में वो हवेली का हिस्सा बन गई। उसकी आंखें अब कांच जैसी थी और कदमों की आवाज खोखली हो गई। सालों बीत गए। हवेली वैसी की वैसी रही, लेकिन अब आयरा खुद उसी दिए के पास खड़ी रहती जैसे वो जिन्न की साथी हो। एक दिन हवेली में एक और गरीब लड़का आया और आयरा ने वही कहा जो कभी जिन्न ने उससे कहा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि हवेली और उसके कैदी कभी नहीं मरते, बस नए सौदों का इंतजार करते रहते हैं।